चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स। इसका टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है? एक्चुअली में एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। A substance that has different resistance to the passage of electric current under different circumstances कहते हैं हालात। ठीक है, क्या होगा कि डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है उसको रेसिस्ट करेगा। ये इसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। एक्चुअली में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनाता है? जर्मेनियम, स्लेमियम, सिलिकॉन और अदर कंपाउंड जैसे लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड और लेड टेलुराइड। इसमें से कोई एक या दो एग्जांपल्स करें। उसके बाद है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलेनियम। कंपाउंड्स कौन से हैं? लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। अब इनका सब में देखो कि सल्फाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर्स है। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। सो इसको सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, कंडक्टर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कह रहे हैं कि बेटर होता है इंसुलेटर से इंसुलेटर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, बट नॉट एज वेल एज अ गुड कंडक्टर। लेकिन गुड कंडक्टर भी नहीं है जैसे मेटल है, इसलिए इसको क्या कहा है? हाफ कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास भी होती है और नहीं भी होती, इसलिए इसका नाम क्या है? सेमी कंडक्टर या हाफ कंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी क्या है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब वो कह रहे हैं सेमी कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो एटम्स हैं सेमी कंडक्टर के वो ऑब्जर्व कर लेंगे हीट और लाइट, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस टाइटली बाउंड होंगे उनके एटम्स के साथ, और कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो इसका आंसर ये आएगा। पहले यहाँ पे लिखना है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और लाइट क्या है, तो यहाँ से नहीं आंसर आएगा, आंसर यहाँ से आएगा। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी जब वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लाइट का क्या होगा? जब लाइट इंक्रीज करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दोनों में यही पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे एलिमेंट्स जो सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलेनियम सबसे पहले ये हैं। उसके बाद कंपाउंड्स किसको कहते हैं? दो चीज़ें मिलकर कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेड और सल्फर ये तक क्या आप यहाँ पे लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड टेलुराइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड हम एज अ सेमीकंडक्टर जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर यूज्ड एज ट्रांजिस्टर। एक्सप्लेन करना। अब सेमीकंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी है कि ये किसी और मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, जो कि मेटल भी हो सकता है और सेमीकंडक्टर भी। तो जंक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल फॉर्म ऑफ बाउंड्री। अब दो मटेरियल आपस में जुड़े हैं, दरमियान वाली जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? मच स्मॉलर होते हैं और लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? रेडियो में, टेलीविजन, कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स, इनमें क्या यूज़ करते हैं हम? ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड इन पेंट्स। उसके बाद ये वाली डायग्राम करनी है। क्या शो करवा? यहाँ से क्या हो गया? सनलाइट पास हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है? आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है? पी टाइप सिलिकॉन और ये एन टाइप सिलिकॉन। पी टाइप का मतलब क्या है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एन टाइप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरह से सनलाइट की वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।